हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मेडिसिन एंड जीके विद धीरज सर। तो बच्चों, आज हम टॉपिक है आपके लिए लेके आए हैं गाबा। गाबा क्या होता है? एक प्रकार का ये भी रिसेप्टर ही होता है। इससे पहले लेक्चर में हमने रिसेप्टर के बारे में डिस्कस कर लिया था, उसका क्लासिफिकेशन रह गया था। उसका क्लासिफिकेशन भी पार्ट 2 आने वाला है बहुत जल्दी ही। तो आज हम एक ऐसे रिसेप्टर के बारे में बात करेंगे जिसका हमारी बॉडी के लिए और हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो गाबा क्या होता है बच्चों? एक प्रकार का जो होता है गामा अमाइनो बुटायरिक एसिड होता है ये। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक साइंटिस्ट था, रॉबर्ट और आपका फ्रैंकर। ठीक है, ये दोनों साइंटिस्ट थे। 1950 में इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। 1950 में आपका जो रॉबर्ट था और आपका फ्रैंकड़े था, इसने डिस्कवर किया था गाबा के बारे में। इसने बताया था, क्या बताया था? इसने ये बताया था कि जो आपका गाबा होता है बच्चों, वो एक्ट करता है एक ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर की तरह जो इनिबिटरी नेचर होता है जिसका हमारे ब्रेन के अंदर। ठीक है, जो हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन के अंदर बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। ठीक है, तो गाबा भी एक प्रकार का इनिबिटरी नेचर है इसका, जो एज ए न्यूरोट्रांसमीटर काम करता है हमारे ब्रेन के अंदर। ठीक है, चलिए दूसरी चीज़, इट इनहिबिट्स नर्व ट्रांसमिशन इन ब्रेन क्लेमिंग नर्वस एक्टिविटी। ठीक है, और ये क्या करता है ब्रेन में जो इनिबिशन का काम कराता है, एक प्रकार से जो हमारा जो नर्व होती है, हमारी नर्व ट्रांसमिशन, ब्रेन के अंदर जो नर्व ट्रांसमिशन होती है उसको इनिबिशन का काम कराता है। दूसरी चीज़, जो आपकी नर्वस सिस्टम होता है जो उसकी एक्टिविटी को क्लेम करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका, गाबा इज द मेन इनिबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर इन सीएनएस सिंथेसाइज इन ब्रेन फ्रॉम द क्रैब साइकिल। ठीक है, ये क्रैब साइकिल बायोकेमिस्ट्री के अंदर आती है। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत जल्दी आपको लेक्चर आने वाला है। तो गाबा क्या होता है? एक प्रकार का मेन इनिबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर होता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, और इसकी जो सिंथेसाइज होता है ये ब्रेन में होता है। और किसके द्वारा होता है? जो एक प्रकार की क्रैब साइकिल होती है बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका, गाबा इज क्रिएटेड फ्रॉम ग्लूटामेट वाया द एंजाइम ग्लूटामेट डी कार्बोक्सिलेज। ठीक है, अब जो गाबा जो क्रिएट होता है, मतलब जो बनता है किससे? आपका जो ग्लूटामेट होता है वाया एंजाइम ग्लूटामेट डी कार्बोक्सिलेज के द्वारा आपका जो गाबा होता है वो क्रिएट होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम इसकी सिंथेसिस के बारे में कि इसकी सिंथेसिस किस किस प्रकार होती है। तो सिंथेसिस कैसे होती है इसकी बच्चों? जो आपका ग्लूटामाइन होता है, जो कि एक प्रकार का क्या होता है? अमाइनो एसिड्स होता है। ठीक है, फिर वो ग्लूटामेट बनता है किसकी प्रेजेंस में? आपका जो ग्लूटामिनेज होता है। फिर उसके बाद जो आपका ग्लूटामेट है, ठीक है, ग्लूटामेट क्या हो जाएगा? डी कार्बोक्सिलेज हो जाएगा, और तब जाके आपका गाबा बनता है। ठीक है, एक प्रकार से जो गामा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड होता है उसकी सिंथेसिस इस प्रकार होती है 3 स्टेप में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम इसकी मेटाबॉलिज्म ऑफ गाबा। तो मेटाबॉलिज्म की अगर हम बात करें बच्चों, तो किस प्रकार ये इसका मेटाबॉलिज्म होता है गाबा का? तो कैसे होता है? देखो, ये गाबा है आपका। ठीक है, गाबा का जब हम क्या करेंगे? ट्रांसमिनेज करेंगे। ठीक है, गाबा ट्रांसमिनेज करेंगे तो क्या बनेगा? आपका सुसेनिक सेमी एल्डिहाइड बन जाता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? इसको जो आपका सुसेनिक सेमी एल्डिहाइड है उसको डीहाइड्रोजिनेज कर देंगे। उसको डीहाइड्रोजिनेज करेंगे तो क्या बन जाएगा? सुसिनेट बन जाएगा आपका। तो इस प्रकार से इसकी गाबा की मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया स्टार्ट होती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम इसकी टाइप्स के बारे में, टाइप्स ऑफ गाबा रिसेप्टर। ठीक है, चलिए तो ये क्या होता है? 2 प्रकार का होता है बच्चों। ये कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। फर्स्ट है आपका गाबा ए और दूसरा है आपका गाबा बी। ठीक है, अब गाबा ए क्या होता है? गाबा ए के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। गाबा ए जो रिसेप्टर होता है, इट इज़ पेंटामेरिक स्ट्रक्चर। इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें बच्चों तो ये क्या होता है? पेंटामेरिक इसका स्ट्रक्चर होता है। दूसरी चीज़, इट हैज़ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल सिमिलरिटी विद लिगेंड गेटेड आयन। ठीक है,
अब जो इसकी अगर हम स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एक्टिविटी अगर हम देखें तो ये किसके सिमिलर होता है, जो आपका लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स होते हैं उसके सिमिलर ही ये काम और वर्किंग होती है इसकी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका ईच गाबा ए रिसेप्टार्स कंटेन 2 अल्फा 2 बीटा और 1 गामा सब यूनिट। अब जो प्रत्येक हमारा गाबा ए रिसेप्टार होता है उसमें एक जो चेन होती है कौन कौन सी होती है, तो उसमें 2 तो हमारे क्या होते हैं, अल्फा होते हैं और 2 बीटा होते हैं और एक गामा की सब यूनिट होती है बच्चों। ठीक है, किस प्रकार ये हमने दिखाया हुआ है यहाँ पे डायग्राम में। ये क्या है, आपका गाबा है। ठीक है, तो 2 तो आपके अल्फा हो गए और 2 आपके बीटा और एक गामा। ये यहाँ पे गाबा रिसेप्टार है, ये क्या है हमारा बारबिचुरेट साइट है और ये क्या है बेंजोडायजेपिन है। ठीक है, तो ये इस प्रकार काम करता है, ये हमारा क्लोराइड चैनल है यहाँ पे। ठीक, चलिए नेक्स्ट है गाबा ट्रांसमीटर बाइंडिंग ऑन गाबा ए रिसेप्टार। ठीक है, अब जो हम बात करें गाबा जो ट्रांसमीटर होता है बच्चों, वो बाइंड जो होता है किसके साथ होता है, गाबा ए रिसेप्टार के साथ वो बाइंड होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ फिर क्या करेगा, वो बाइंड होके दे ओपन एंड अलाउ क्लोराइड चैनल टू फ्लो इनटू द न्यूरॉन मेकिंग इज मोर नेगेटिव लेस और हाइपर पोलराइज एंड दस लाइकली टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, देखो गाबा जो ट्रांसमीटर है वो बाइंड होगा किसके साथ बच्चों, गाबा ए रिसेप्टर के साथ। बाइंड होने के बाद फिर क्या होगा, वो ओपन कर देगा किसको, आपका जो क्लोराइड चैनल होते हैं। ठीक है, उसको ओपन करेगा और एक प्रकार से वहाँ पे जो आपके न्यूरॉन्स है उनके अंदर एक फ्लो बन जाएगा। ठीक है, फिर क्या हो सकता है वहाँ पे, या तो आपका निगेटिविटी हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगा या आपका हाइपर पोलराइज हो जाएगा, या तो कम होगा या ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और वहाँ पे क्या हो जाएगा, एक प्रकार से एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। इतना हो गया। चलिए अब बात करते हैं हम गाबा बी रिसेप्टार के बारे में। ठीक है, तो गाबा बी रिसेप्टार क्या होता है, गाबा बी एक्ट थ्रो ए जी प्रोटीन, जो आपका जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर होता है बच्चों, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है इसके बारे में, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर के बारे में। ये जब हम रिसेप्टर का पार्ट 2 क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे उसके बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक, तो गाबा ए एक्ट थ्रो ए जी प्रोटीन टू एक्टिवेट पोटेशियम चैनल विच अलाउ पॉजिटिवली चार्ज पोटेशियम टू फ्लो आउट ऑफ सेल। ठीक है, तो देखो क्या होता है, गाबा बी जो एक्ट करता है वो जी प्रोटीन जो कपल रिसेप्टर होता है उसको, दूसरी चीज़ फिर क्या करता है, वो एक्टिवेट कर देता है वहाँ पे जो पोटेशियम चैनल होते हैं। ठीक है, जो पोटेशियम आयंस होते हैं उसको एक्टिवेट कर देता है और वहाँ पे क्या हो जाता है, फिर एक पॉजिटिवली चार्ज प्रेजेंट हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज मिल जाता है और पोटेशियम आयंस का जो फ्लो होता है बच्चों वो सेल के अंदर सेल के बाहर हो जाता है एक प्रकार से। ठीक है, सेल के बाहर वो उसका जो फ्लो है वो आउट ऑफ द सेल हो जाता है। फिर क्या होता है, अगेन जो आपकी मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन हाइपर पोलराइजेशन एंड ए सब्सिक्वेंट डिक्रीज इन न्यूरॉन रेस्पॉन्सिवनेस। ठीक है, अब जब उसका फ्लो सेल के बाहर क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा जो आपका पोटेशियम आयंस है, फिर आपको रिजल्ट क्या मिलेगा कि जो आपकी मेम्ब्रेन है, सेल है, उसके अंदर वो क्या हो जाएगा, हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगा और एक प्रकार से जो आपके वहाँ पर न्यूरॉन्स है, जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट है वो क्या हो गए, उसके रेस्पॉन्सिवनेस हो गए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम इसके फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो फंक्शन देख लेते हैं बच्चों इसका एक बार कि जो आपका गाबा होता है वो किस प्रकार कहाँ कहाँ काम करता है। तो देखो सबसे पहली बात तो रिलीविंग एंजाइटी। ठीक, एंजाइटी जो होती है एक प्रकार की चिंता होती है बच्चों, तो चिंता को दूर कराने के लिए या उससे मुक्ति दिलाने के लिए भी गाबा रिसेप्टर बहुत मदद करता है। ठीक है, दूसरी चीज़ रिलीविंग पेन, पेन में भी रिलीव कराने में बहुत मदद करता है। थर्ड है आपका बर्निंग फैट, फैट को भी बर्न कराने में बहुत मददगार होता है आपका गाबा। नेक्स्ट है आपका रेगुलेटिंग द रिलीज ऑफ सेक्स हार्मोन। ठीक है, रेगुलेशन कराने में और जो आपका रिलीज कराने में जो सेक्स हार्मोन होते हैं एक प्रकार से मेल या फीमेल के अंदर, उनमें भी मददगार होता है। दूसरी चीज़ स्टेबलाइजिंग ब्लड प्रेशर। ठीक है, ब्लड प्रेशर को बीपी को भी स्टेबल
कराने में मददगार होता है। नेक्स्ट है आपका डिक्रीज ब्लड शुगर लेवल इन डायबिटीज़। डायबिटीज़ के अंदर ब्लड के अंदर जो शुगर का लेवल है उसको भी कम कराने में मदद करता है। लास्ट है आपका कन्वर्जन। कन्वर्जन में भी कराने में बहुत मददगार होता है आपका जो गाबा होता है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने डिस्कस किया है गामा अमाइनो बुटारिक एसिड के बारे में, जो कि एक रिसेप्टर होता है या एक न्यूरोट्रांसमीटर की तरह ही काम करता है हमारे ब्रेन के अंदर। तो आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में रख सकते हो। तो चैनल को आपको शेयर, सब्सक्राइब, लाइक भी करना है ताकि आने वाली वीडियो भी आपको मिलती रहे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।